नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। आज की कहानी किसी फिल्म के हीरो की नहीं, बल्कि उस असली हीरो की है जो वर्दी पहनकर कानून को जिंदा रखता है। यह कहानी है IPS भानु प्रताप सिंह की, वही अधिकारी जिनका नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, जिनकी मौजूदगी से हालात खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाते हैं। लाठीचार्ज एक्सपर्ट से लेकर सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी तक भानु प्रताप सिंह ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो सिस्टम भी मजबूत हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर कौन है IPS भानु प्रताप सिंह, कैसे उन्होंने बिहार पुलिस में अपनी अलग पहचान बनाई और कैसे 2.5 घंटों की रस्साकशी के बाद उन्होंने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को बिना किसी बड़े टकराव के अंजाम तक पहुंचा। पटना की हवा में उस रात अजीब सा तनाव था। एयरपोर्ट से जैसे ही सांसद पप्पू यादव अपने उत्तरी मंदिरी स्थित आवास पर पहुंचे, उनके समर्थकों की भीड़ वहां जमा होने लगी। माहौल कुछ ऐसा बन गया था जैसे कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला। तभी गर्दनीबाग थाने की पुलिस टीम ने वारंट लेकर उनके दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के अंदर सांसद थे और बाहर समर्थकों का हुजूम। दोनों के बीच खड़ी थी बिहार पुलिस। करीब 2.5 घंटों तक यह रस्साकशी चलती रही। नारेबाजी, बहस, तनाव और हर पर बदलता माहौल। लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच एक चेहरा शांत था, एक आवाज स्थिर थी और एक दिमाग पूरी तरह रणनीति के साथ काम कर रहा था। वह चेहरा था सिटी SP भानु प्रताप सिंह का। उन्होंने ना तो जल्दबाजी दिखाई और ना ही उकसावे में आई। हर कदम कानून के दायरे में रखा। आखिरकार रात सांसद पप्पू यादव के घर पर नहीं गुजरी। उन्हें पुलिस के साथ जाना ही पड़ा और इसी के साथ IPS भानु प्रताप सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। भानु प्रताप सिंह सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक सोच है। वे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी के रहने वाले। पढ़ाई में शुरू से ही तेज भानु प्रताप सिंह ने हिंदी साहित्य में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। साहित्य पढ़ने वाला युवक आगे चलकर कानून का सबसे मजबूत प्रहरी बना। उन्होंने 2018 से 2020 के बीच लगातार 3 बार UPSC परीक्षा पास कर अपनी मेहनत और प्रतिभा का लोहा मनवाया। सिर्फ UPSC ही नहीं, बल्कि UPPCS जैसी कठिन परीक्षा में भी उन्होंने सफलता पाई। यही वजह है कि आज वे बिहार कैडर के सबसे तेज तर्रार और चर्चित IPS अधिकारियों में गिने जाते हैं। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी की है जो फाइलों में नहीं, बल्कि मैदान में काम करता है, जो ऑफिस में बैठकर आदेश नहीं देता, बल्कि खुद सड़क पर उतरकर हालात संभालता है। ट्रेनिंग के बाद भानु प्रताप सिंह को पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली मुजफ्फरपुर में टाउन ASP के रूप में। यही वह जगह थी जहां उनके असली तेवर सामने आए। अपराध और सफेदपोश नेतागिरी के खिलाफ उन्होंने खुलकर मोर्चा संभाला। कई बार ऐसा हुआ कि वे खुद लाठी लेकर अपराधियों के पीछे दौड़े। पुलिस महकमे में उन्हें मजाक में नहीं, बल्कि सम्मान के साथ लाठी एक्सपर्ट कहा जाने लगा। उनके लिए कानून सिर्फ किताबों की बात नहीं, बल्कि सड़क पर लागू होने वाली सच्चाई थी। मुजफ्फरपुर में उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर पुलिस चाहे तो अपराधियों की दुनिया हिल सकती है और यही पहचान आगे चलकर उन्हें हर पोस्टिंग में उनके साथ चली। दानापुर ASP के रूप में उनकी तैनाती और भी चुनौतीपूर्ण थी। यहां उन्हें कई बार हाई प्रोफाइल मामलों में जूझना पड़ा, लेकिन भानु प्रताप सिंह पीछे हटने वालों में से नहीं थे। दिसंबर 2024 में बाहुबली विधायक रीतलाल यादव और उनके भाई पिंकू यादव के खिलाफ की गई कार्रवाई ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी। भारी राजनीतिक रसूख के बावजूद उन्होंने कानून का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने ऐसा कानूनी घेराव किया कि अंत में आत्मसमर्पण ही एकमात्र रास्ता बचा। यही वह दौर था जब प्रशासनिक गलियारों में भानु प्रताप सिंह को निडर और दबंग अधिकारी के रूप में जाना जाने लगा। उनके फैसलों में साफ झलकता था कि वे दबाव में नहीं, बल्कि संविधान के साथ खड़े। अब आते हैं उस घटना पर जिसने भानु प्रताप सिंह को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। करीब 32 साल पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी कोई आसान काम नहीं।
समर्थकों की भीड़, राजनीतिक दबाव और मीडिया की नजर, हर कदम पर जोखिम था। लेकिन भानु प्रताप सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद सधे हुए तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने ना तो बल प्रयोग में जल्दबाजी की और ना ही हालात को हाथ से निकलने दिया। पुलिस टीम ने उनके नेतृत्व में प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया। 2.5 घंटों तक चली रसाकशी में उन्होंने संयम और कानूनी सख्ती के बीच ऐसा संतुलन बनाया कि बिना किसी बड़े टकराव की गिरफ्तारी संभव हो सकी। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि कानून सबके लिए बराबर है। भानु प्रताप सिंह की सबसे बड़ी खासियत है उनकी कार्यशैली। वे ना तो सिर्फ सख्त अधिकारी हैं और ना ही सिर्फ संवेदनशील, वे दोनों का संतुलन है। जहां जरूरत होती है वहां लाठी भी उठाते हैं और जहां जरूरत होती है वहां बातचीत से काम निकालते हैं। उनकी मौजूदगी से कई बार हालात शांत हो जाते हैं। लोग जानते हैं कि यह अधिकारी सिर्फ आदेश देने नहीं आया, बल्कि हालात संभालने आया। आज बिहार पुलिस में भानु प्रताप सिंह का नाम एक ब्रांड बन चुका है। वे उन अधिकारियों में से हैं जिनकी पोस्टिंग खबर बन जाती है। आम लोग उन्हें एक उम्मीद की नजर से देखते हैं और अपराधी एक डर की नजर से। उनकी कहानी यह बताती है कि सिस्टम में रहते हुए भी ईमानदारी और हिम्मत के साथ काम किया जा सकता है। वे युवाओं के लिए एक मिसाल है कि पढ़ाई, मेहनत और साहस मिलकर किस तरह एक मजबूत व्यक्तित्व गढ़ते हैं। भानु प्रताप सिंह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो सिर्फ शुरुआत है। जिस तरह उन्होंने मुजफ्फरपुर से लेकर दानापुर और पटना तक अपनी पहचान बनाई है, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में उनका नाम और बड़े मामलों में जुड़ सकता है। आज जब लोग बोलते हैं कि सिस्टम कमजोर है, तब भानु प्रताप सिंह जैसे अधिकारी यह साबित करते हैं कि सिस्टम मजबूत भी हो सकता है, बस उसे चलाने वाले हाथ मजबूत होने चाहिए। लाठी चार्ज एक्सपर्ट से लेकर सांसद की गिरफ्तारी तक का सफर एक अधिकारी की कहानी नहीं है, यह कानून की ताकत की कहानी है। आईपीएस भानु प्रताप सिंह ने यह दिखाया कि अगर नीयत साफ हो और हौसला बुलंद हो तो हर चुनौती को संभाला जा सकता है। पटना की उस रात जब हर नजर एक दरवाजे पर टिकी थी, तब भानु प्रताप सिंह ने यह साबित कर दिया कि कानून किसी से डरता नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले इंसान पर निर्भर करता है। और शायद यही वजह है कि उनका नाम सिर्फ खबरों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना चुका है। यह कहानी सिर्फ भानु प्रताप सिंह की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है कि आज भी वर्दी में ऐसे लोग हैं जो सच में देश और समाज के लिए खड़े हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।